Assalamu alaikum class. Your today's lecture is about digestion in small intestine. Small intestine is specialized for digestion और next large intestine में excretion का process होता है. पहले हम digestion के मुतालिक पढ़ेंगे. Small intestine के हैं 3 parts है, duodenum है, jejunum है और ileum है. और इन पार्ट्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप होती है डाइजेशन. कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टोटली हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सबसे पहले ड्यूodenum कंप्राइजेस ऑफ फर्स्ट 10 इंचेस. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट 10 इंचेस पे ड्यूodenum मुश्तमिल है. ठीक है, और वो बनते हैं 25 सेंटीमीटर. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का भी हिस्सा है वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स. यहाँ पे जो फूड है उसके अंदर 3 डिफरेंट सेक्रीशंस मौजूद होती हैं. ठीक है, 3 डिफरेंट फ्लूइड्स मौजूद होते हैं. पहले है बाइल, देन पैंक्रियाटिक जूस और फिर इंटेस्टाइनल जूस मौजूद है. ठीक है, बाइल क्या है? बाइल लिवर में से रिलीज़ होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, किनकी डाइजेशन में? लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करता है. हमारी फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, लिपिड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है. तो इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो है बाइल. ठीक है, बाय कीपिंग द इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. कि लिपिड ड्रॉपलेट्स को इस तरह से करना कि उनको सेपरेट रखना एक दूसरे से, इस तरह उनकी डाइजेशन होना. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज इंजाइम प्रेजेंट है. ये जो इंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो तीसरा हमारे पास फ्लूइड है इंटेस्टाइनल जूस है, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स से रिलीज़ होता है. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स हैं जो हर तरह की फूड की कंप्लीट डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. ड्यूodenum के बाद 2.4 मीटर्स की jejunum है. ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब ड्यूodenum में डाइजेशन हो गई, इमल्सिफिकेशन हुई. ठीक है, ट्रिप्सिन इंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, ये इंजाइम्स रिलीज़ हुए और वहाँ पे हुई डाइजेशन. अब जो बाकी डाइजेशन होनी है फूड की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की, ठीक है, वो होगी jejunum में. लास्ट 3.5 मीटर्स लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इलियम. बाकी जो कम पार्ट रह गया है 3.5 मीटर्स का, वो है इलियम. इट इज़ कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. अब ये जो इलियम है ये किस लिए है? अब ड्यूodenum और jejunum में होती है डाइजेशन, इसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन, वो होती है इलियम में. देयर आर सर्कुलर फोर्स इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम. इलियम की जो वॉल है उसके अंदर सर्कुलर फोर्स होते हैं जो कि इस फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब इन फोल्ड्स के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं विलाए, और सिंगुलर है विलस. Villi increases the surface area of the inner walls and it helps a lot in the absorption of digested food. Villi क्या करते हैं कि जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन की, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई. Each villus is richly supplied with blood capillaries. विलाई के बारे में पढ़ा और सिंगुलर जो है वो विलस है. अब हर जो एक विलस है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और एक वेसल है लिम्फेटिक सिस्टम की जिसको हम कहेंगे लैक्टील. द वॉल्स ऑफ द विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक.
ठीक है। इसकी थिकनेस विलस की बताई हुई है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ सिंगल सेल थिक है, ठीक है। द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? सिंपल शुगर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलाई, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड कैपिलरीज को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अवे ले जाया जाता है वाया द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड गोज टू द लिवर फॉर फिल्टरिंग। उनमें ब्लड प्रेजेंट है तो ये जो ब्लड है ये लिवर की तरफ फिल्टरिंग के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। अब लिवर में क्या होता है, जब ब्लड ले जाया जाता है ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए, तो उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, एक्स्ट्रा फूड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स हार्ट। लिवर से जब फिल्टरिंग का प्रोसेस हो जाता है, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, एक्स्ट्रा फूड को रिमूव किया जाता है, तो ये फूड ये जो ब्लड है वो फिर हार्ट की तरफ भेजा जाता है वाया दी हेपेटिक वेन के ज़रिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लैक्टील ऑफ विलस, ठीक है। फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वो लैक्टील में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लैक्टील क्या है? अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लैक्टील कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से जो लैक्टील है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को मेन लिम्फेटिक डक्ट में ले जाता है, फ्रॉम वेयर दे एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। और यहाँ से जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल हैं ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट देयर इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस है, ठीक है। नॉन फंक्शनल का मीनिंग है कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन या एक्स्ट्रा पार्ट के तौर पे प्रेजेंट है, ये फंक्शनल नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ना ये डाइजेशन में हेल्प करता है ना ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अपेंडिक्स अराइजेज फ्रॉम ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। अपेंडिक्स जो है वो सीकम की ब्लाइंड एंडिंग से अपीयर होता है, अराइज होता है, और अगर इस अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी इन्फेक्शन की वजह से तो वो बहुत ज़्यादा पेन की वजह बन सकता है। तो इसलिए कि जब अपेंडिक्स है वो इन्फेक्टेड हो जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको सर्जिकली ऑपरेट करके उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि है नॉन फंक्शनल, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उसको पहले ही रिमूव कर देना चाहिए, अदरवाइज इट में बस्ट, वरना इसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वो हार्मफुल इंजाइम्स की वजह से हुआ है या उसके अंदर जो भी सेक्रेशंस मौजूद हैं तो वो फट जाएगा और इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमेन, और इन्फ्लेमेशन जो है वो एब्डोमेन तक चली जाएगी। अब हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ा था। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन, ठीक है। डेफिकेशन कहते हैं खराज को, खारिज होना। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट, कि हमारी फूड की जब डाइजेशन हो जाती है और डाइजेशन के बाद जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। जैसा कि हमने ग्लिसरॉल का पढ़ा था, फैटी एसिड्स का पढ़ा था, वो किस तरह से हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ठीक है, डक्ट के ज़रिए। द रिमेनिंग मैस एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन। अब सब कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया अंदर से जो इसेंशियल था, बाकी जो बचा कुछ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के आगे है 3 पार्ट्स, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। सीकम क्या है? हमने पढ़ा था कि सीकम की ब्लाइंड एंडिंग के साथ अटैच है अपेंडिक्स। सीकम क्या है? सीकम एक पाउच भी है दैट फॉर्म्स द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी जंक्शन बनाती है, टी शेप का जंक्शन बनाती हैं, ठीक है। कोलोन है और रेक्टम है। फ्रॉम कोलोन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। कोलोन के ज़रिए क्या होता है, जो वाटर है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसेस। अब जो बाकी मटेरियल था उसमें से वाटर भी निकल गया है, अब सिर्फ सॉलिड मटेरियल रह गया, ठीक है, फूड का, और उसको हम कहते हैं फीसिस, ठीक है।
फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, फीसिस में वो सारा मटेरियल प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं, और जो सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट है, जो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ स्लॉट ऑफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड वाटर आर आल्सो पार्ट ऑफ फीसिस, और क्योंकि फीसिस जो है ये एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है, तो इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। फीसिस आर टेम्परेरली स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर पहले फीसिस स्टोर होता है आर्जी तौर पे, ठीक है, और ये रेक्टम एनस में खुलता है, एनस में, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन रेक्टम इज फिल्ड विद फीसिस, जब रेक्टम जो है वो फीसिस से भर जाता है तो इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से एनस जो है वो ओपन हो जाता है, डेफिकेशन हो जाती है। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन एडल्ट्स, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एडल्ट्स में कॉन्शियसली होता है, ठीक है, हम कॉन्शियसली भी करते हैं, बट इन इन्फेंट्स इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी, ठीक है, लेकिन जो एडल्ट्स नहीं हैं उनके अंदर ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, क्या होता है कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसके दौरान ये इंसान रिफ्लेक्स एक्शन सीखता है वॉलंटरी कंट्रोल में कि किस तरह से डेफिकेशन करनी है, ठीक है। रोल ऑफ लिवर, लिवर का रोल क्या है, डाइजेशन में है या एब्जॉर्प्शन में है या कि एक्सक्रीशन में है, डेफिकेशन में है, ठीक है। सबसे पहले कि लिवर जो है इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसका वेट जो है वो एक फुटबॉल की साइज़ के जितना होता है, ठीक है, 1.5 kg होता है। इट इज़ मल्टी लोब्ड, कई लोब्स होते हैं इसके अंदर और डार्क रेडिश कलर होता है इसका, ठीक है। इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन की राइट साइड पे प्रेजेंट है लिवर। इन एन एडल्ट ह्यूमन इट वेज अबाउट 1.5 kg एंड इज़ द साइज ऑफ अ फुटबॉल। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है, पियर शेप्ड इसका जो है ये मल्टी लोब्ड है, इसके बाद का है गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर, वो है पियर शेप्ड, दैट इज़ ग्रीनिश येलो सैक। अब ये जो गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है राइट लोब के पास, ठीक है, लिवर की राइट लोब के साथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। लिवर सेक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, लिवर जो बाइल सेक्रीट करता है वो गॉल ब्लैडर में सेव हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जो बाइल है ये रिलीज होके ड्यूडिनम में चला जाता है और फिर ये वहाँ जाके लिपिड्स की डाइजेशन करता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। और ये किसके ज़रिए जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए जो है ये ड्यूडिनम में चला जाता है। व्हेन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल इज रिलीज्ड इनटू ड्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। बाइल हैज़ नो एंजाइम्स बट कंटेन्स बाइल साल्ट्स, बाइल जो एक फ्लूइड है उसके अंदर बाइल एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है बल्कि बाइल साल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का काम करते हैं। इट हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड्स, ये क्या करता है, ये ऐसे एंजाइम्स की हेल्प करता है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड्स। बाइल डाइजेशन के साथ साथ लिवर कैरीज आउट अ नंबर ऑफ अदर फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये अमाइनो ग्रुप्स को भी रिमूव करता है, ठीक है। अब प्रोटीन्स और एंजाइम्स को लें तो वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, ठीक है, उनका जो मेजर यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जो रिमूव करता है लिवर अमाइनो ग्रुप्स को अमाइनो एसिड से, इसको कहते हैं डीएमिनेशन।
इसके अलावा ये अमोनिया को उसमें से अमाइनो ग्रुप्स को रिलीज़ करके एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया एक जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिया। डिस्ट्रॉयज द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है। अब जो पहले से आउटडेटेड सेल्स हैं उनको रिमूव करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना कि वो जिस्म में ट्यूमर काज करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉयज द ओल्ड ब्लड सेल्स, उनको रिवर रिमूव करता है। मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड फाइब्रिनोजन। कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और जब फूड की डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में अगेन चेंज हो जाता है, तो ग्लूकोज जो है वो एक्टिव फॉर्म है और ग्लाइकोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और स्टोर्ड फॉर्म भी इसको कहते हैं। एंड व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स में चेंज करता है और कोलेस्ट्रॉल में और कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड स्ट्रीम में मूव किया जाता है। प्रोड्यूसेस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर करता है, जैसा कि विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। एंड मिनरल आयंस भी, जैसा कि आयरन। यहाँ पे विटामिन्स दिए हुए हैं, विटामिन ए है, सी है, डी है, और उनके सोर्सेज भी दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। विटामिन ई का सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, कैरेट है, स्पिनच है, और उसके बाद है येलो फ्रूट्स हैं, फ़िश है, लिवर है, फ़िश लिवर, ठीक है, अच्छा, और एग है, मिल्क बटर है। और इनके फंक्शंस क्या हैं विटामिन ई के, विजन इन डिम लाइट, ठीक है, जब थोड़ा धुंधला का होता है या कम जो है वो लाइट होती है तो उसके अंदर ये हमें जो है विजन देता है। सेल डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करता है, और ग्रोथ विटामिन ए, और इम्यूनिटी पैदा करने के लिए भी विटामिन ए की हमें ज़रूरत है, जो कि कैरेट से, ठीक है, स्पिनच और येलो फ्रूट्स, फ़िश, लिवर, एग और मिल्क बटर। और इसकी डेफिशिएंसी की सिम्टम्स क्या हैं, विटामिन ए अगर डेफिशिएंट हो तो उसकी क्या सिम्टम्स है, ग्रोथ में कमी होगी, ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, ड्राई स्किन होगी। विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन है, ठीक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, बीफ है, बीफ लिवर, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं इसके, कोलेजन फॉर्मेशन है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है। अब यहाँ पे विटामिन ए का काम था इम्यूनिटी काज करना, लेकिन जब ये इम्यूनिटी को आगे वर्क करवाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है। और डेफिशिएंसी इसकी सिम्टम्स इसकी क्या है, स्कर्वी, फैटीग है, पुअर वाउंड हीलिंग है, ठीक है, कि किस तरह से जब कोई ज़ख़म हो जाता है तो जल्दी वो अगर हील नहीं होता तो उसमें विटामिन सी की कमी है। ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज़ विटामिन डी है, उसके सोर्सेज हैं फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर, सेंथिसाइज्ड बाय स्किन, जो कि स्किन से ही सेंथिसाइज किए जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेल्सिया इन एडल्ट्स, ठीक है।